बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है सामग्री के प्रकार एवं स्रोत। सामग्री की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सभी प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन सामग्री पर आधारित होते हैं। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में सामग्री का विशेष महत्व होता है। जहाँ प्राकल्पना और सिद्धांत के बीच की कड़ी होती है, वहीं सामाजिक सर्वेक्षण में समस्या और उसके समाधान की योजना का आधार भी सामग्री होती है। वैज्ञानिक अध्ययन में प्राकल्पना अथवा समस्या से संबंधित स्वीकृत एवं प्रमाणित सभी प्रकार की सांख्यिकी के रूप में सूचनाएं, तथ्य जानकारी, आंकड़े, प्रमाण, कार्यकारण, संबंध, वस्तु स्थिति आदि जो कुछ भी एकत्रित की जाती है वह वैज्ञानिक भाषा में सामग्री कहलाती है। अर्थात हम जो भी तथ्य उस क्षेत्र में जाकर या दूसरे माध्यमों से एकत्रित करते हैं अध्ययन के विषय में, वो सब क्या कहलाती है? सामग्री कहलाती है। तो आपका एक प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि सामग्री को परिभाषित कीजिए, तो आपको ये लिखना होगा। सामग्री अनेक प्रकार की होती है। इनसे सिद्धांतों का परीक्षण किया जा सकता है। सामग्री के विभिन्न प्रकार प्राकल्पना के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। ये सिद्धांत को पुनः परिभाषित करते हैं। सामग्री सिद्धांत की तुलना में अधिक स्पष्ट, सुनिश्चित, प्रमाणित और सत्य होती है। तो अब अपने सामने जो बेसिक बात आती है कि आखिर फिर सामग्री है क्या, तो इसकी परिभाषाओं की चर्चा हम करेंगे। पहले इसके शब्द के ऊपर जाएंगे हम कि शब्द क्या है, कौन सी भाषा से बना है। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द डाटा का हिंदी रूपांतरण सामग्री है। डाटा शब्द लैटिन के एक वचन डेटम से बना है। तो दो बात आ गई आपके सामने छोटे क्वेश्चंस के लिए। एक तो डाटा शब्द तो कहाँ से आया है? अंग्रेजी से। अंग्रेजी भाषा का डाटा शब्द के हिंदी रूपांतरण सामग्री है। दूसरा शब्द जो डाटा है वो लैटिन भाषा के डेटम से बना है, और डेटम जो है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ए थिंग गिवन, मतलब एक प्रदत्त वस्तु या एक दी हुई वस्तु। जहाँ तक परिभाषा की बात आती है, हम परिभाषा में कहेंगे कि बृहद परिभाषिक शब्द संग्रह भारत सरकार दिल्ली के अनुसार डाटा का हिंदी अनुवाद आधार, सामग्री, डाटा और दत्त है, अर्थात मिला हुआ। थियोडोरसन तथा थियोडोरसन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, तो एक प्रश्न बनता है थियोडोरसन और थियोडोरसन की पुस्तक का नाम बताइए, या प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो थियोडोरसन ने अपनी इस पुस्तक में लिखा है कि अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्र सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है सामग्री कहलाती है। आपने कहा कि जब सामग्री बिना स्वरूप तथा संगठन की होती है तो वह कच्ची सामग्री या रॉ डेटा कहलाती है। इसी संदर्भ में पीवी यंग ने भी जो है अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में लिखा है कि सामग्री को ज्ञात उपलब्ध तथ्यों, आंकड़ों आदि सूचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपने कहा कि सामग्री भूत और वर्तमान की सभी संबंधित जानकारी जो अध्ययन के विश्लेषण का आधार होती है। तो एक प्रश्न और है आपका छोटा, और वो है पीवी यंग की किताब का नाम बताइए। साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च या साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपको पता होना चाहिए पीवी यंग ने। ठीक है। इसके बाद
ये परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष पर अगर जाते हैं तो हम कहेंगे कि सामग्री अध्ययन की समस्या अथवा प्राकल्पना से संबंधित जानकारी है। ये जानकारी या सूचना वर्तमान तथा भूतकाल दोनों की होती है, जिसके आधार पर विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं या प्राकल्पना का परीक्षण किया जाता है। सामग्री में सभी प्रकार के तथ्य आ जाते हैं जो अध्ययनकर्ता या तो स्वयं क्षेत्रीय कार्य करके एकत्रित करता है या दूसरों के द्वारा पहले से एकत्र किए जा चुके हो सकते हैं ये तथ्य। अब हम बात करेंगे सामग्री के प्रकार की। वैज्ञानिक अनुसंधान या सर्वेक्षण में अनेक प्रकार की सामग्री एवं संकलन की अनेक पद्धतियां, अध्ययन से संबंधित कई सूचनाएं ऐसी होती हैं जो अध्ययनकर्ता स्वयं एकत्र करता है तथा दूसरी संस्थाओं समितियों द्वारा एकत्र सामग्री को अपने अध्ययन में उपयोग करता है। कई सूचनाएं, तथ्य, जानकारियां ऐतिहासिक भी होती हैं, जैसे जीवनियाँ, पुस्तकें, पांडुलिपियाँ, प्रतिवेदन, डायरी आदि। इनका प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार शोध कार्य में करता है। सामग्री को एकत्र करने की पद्धतियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक सामग्री, प्राइमरी डेटा, और दूसरा है द्वितीयक सामग्री, सेकेंडरी डेटा। पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सामग्री की। प्राथमिक सामग्री, जब अध्ययनकर्ता स्वयं या अपने सहायकों द्वारा सामग्री सीधा बिना किसी माध्यम या सहारे के एकत्र करता है तो ऐसी एकत्र सामग्री को क्या कहते हैं? हम प्राथमिक सामग्री कहते हैं। तो ये एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, प्राथमिक सामग्री को परिभाषित कीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। इस परिभाषा को रॉबर्टसन तथा राइट्स ने भी लिखा है और उन्होंने कहा कि वह सामग्री प्राथमिक होती है जिन्हें एक अध्ययन विशेष शोध समस्या को हल करने के विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किया गया हो। वहीं पीवी यंग ने भी इसको परिभाषित किया और कहा कि प्राथमिक सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं एवं आंकड़ों से है जिनको पहली बार एकत्र किया गया है और जिसके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना है। जब अध्ययनकर्ता किसी विशिष्ट या निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर अध्ययन करता है, जो चाही गई सूचनाएं, तथ्य, जानकारी, आंकड़े, कारकों का परस्पर कारण प्रभाव के रूप में गुण संबंध अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता, उसे स्वयं के प्रयासों के द्वारा या अपनी निगरानी में सहायकों द्वारा एकत्र करवानी होती है। ऐसी एकत्र सामग्री की सत्यता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का दायित्व अनुसंधानकर्ता पर होता है। ये सामग्री प्राथमिक सामग्री कहलाती है। इसे प्रथम स्तरीय सामग्री, क्षेत्रीय सामग्री, आधार सामग्री या मौलिक सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे नाम हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न में ये कोई नाम बदलकर अगर पूछा जाए तो आपको ये सारे नाम ध्यान रखने चाहिए। प्राथमिक सामग्री को अध्ययनकर्ता अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि सामग्री संकलन की प्रविधियों के द्वारा एकत्र करता है। अवलोकन प्रविधियों में अध्ययनकर्ता स्वयं घटना का अवलोकन करके तथ्य एकत्र करता है। साक्षात्कार प्रविधियों में स्वयं साक्षात्कारकर्ता स्वयं अध्ययनकर्ता होता है या शिक्षित सहायक होता है। प्राथमिक सामग्री का संकलन शोधकर्ता स्वयं या उसके सहायक सीधे एकत्र करते हैं। इसलिए प्राथमिक सामग्री विश्वसनीय होती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता जब प्राथमिक सामग्री एकत्र करता है तो बहुत सावधानी पूर्वक और अगर दूसरों से करवा रहा होता है तो अपनी देखरेख में इस सामग्री को एकत्र करता है। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक सामग्री की। द्वितीयक सामग्री अध्ययन से संबंधित सामग्री के संकलन का दूसरा विकल्प है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं तथ्यों का संकलन नहीं करता, बल्कि दूसरों के द्वारा एकत्र तथ्यों को प्राप्त करने अपने उपयोग करता है। तो ऐसी सामग्री को हम द्वितीयक सामग्री कहते हैं। पीवी यंग के अनुसार
द्वितीयक सामग्री वे होती हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया जाता है। अर्थात सामग्री संकलन कोई और करता है और उसका इस्तेमाल जब कोई और करता है तो वो द्वितीयक सामग्री हो जाता है। पी.वी. यंग ने लिखा, द्वितीयक सामग्री वे होती है जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो या जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया था। द्वितीयक सामग्री दूसरे के द्वारा एकत्र सामग्री को कहते हैं। अध्ययन निष्कर्ष रूप में अपन कहेंगे कि अध्ययनकर्ता अपने शोध कार्य या वैज्ञानिक अध्ययन में अनेक ऐसी सूचनाएं, तथ्य, आंकड़े आदि काम में लेता है जो दूसरे अध्ययनकर्ताओं, वैज्ञानिकों, एजेंसियों, संगठनों के द्वारा एकत्रित की हुई होती है। लुंडबर्ग के अनुसार शिलालेख, स्तूप, खुदाइयों से प्राप्त अस्थिपंजर, भौतिक वस्तुएं, ऐतिहासिक स्रोत से प्राप्त तथ्य या सूचनाएं भी द्वितीयक सामग्री कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसी में आगे कि लास्ट में हम कहेंगे कि अध्ययनकर्ता जो भी सामग्री अपने अध्ययन में काम में लेता है जो उसके स्वयं के द्वारा एकत्र नहीं की जाकर दूसरों के द्वारा एकत्र की गई होती है, द्वितीयक सामग्री कहलाती है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि प्राथमिक सामग्री क्या है और द्वितीयक सामग्री क्या है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे और कल हम इसके आगे इसके प्रकारों की और इसके स्रोतों की चर्चा करेंगे अलग अलग तरह से। तो आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।